हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास थर्ड के लिए ईवीएस का पेपर का रिवीजन की किस टाइप का पेपर जो है आ सकता है आपका रिटन का जो एग्ज़ाम्स है वो। यहाँ पर अलग अलग सेक्शन रहेंगे। ऑब्जर्वेशन का आपका अलग रहेगा, आइडेंटिफिकेशन का अलग है। उस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब पोर्शंस हैं उसमें से क्वेश्चन रहेंगे। आपके फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं या फिर जैसे यहाँ पर एमसीक्यू टाइप भी हो सकते हैं या फिर वो रिटन में भी हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। फर्स्ट इज सेक्शन 1, पीपल हु कैन नॉट सी रिकॉग्नाइज पीपल बाय। जो लोग देख नहीं सकते वो लोगों को कैसे जो है रिकॉग्नाइज करते कि ये वो ही लोग हैं। तो कैसे देखते हैं? बाय स्मेलिंग देम, उनकी जो है स्मेल होती है, उनकी जो फ्रेगनेंस होती है उससे, या फिर फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव, या फिर जो उनके कदमों की आवाज़ होती है उनसे, या फिर बोथ ए एंड बी। सो इसमें क्या आएगा? दोनों से, उनका स्मेल करके भी एंड उनकी साउंड से भी वो पता लगा लेते हैं कि ये कौन है। एंड विच इज़ द मेडिसिनल प्लांट, इसमें से कौन सा प्लांट है जो है एक मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता है? मिंट, तुलसी एंड जिंजर। तो कौन सा है? ऑल ऑफ दिस। ये सब के सब जो है यूज़ किए जाते हैं एज ए मेडिसिनल प्लांट। नाउ द क्ले डो इज़ प्लेस्ड ऑन द पोटर व्हील। अब जो पोटर होता है उसके व्हील पे जो क्ले रखी जाती है वो किस लिए रखी जाती है? डेकोरेशन के लिए, फॉर ड्राई, सूखने के लिए, टू गिव प्रॉपर शेप, उसको एक अच्छी सी शेप देने के लिए, कुछ बनाने के लिए, या फिर नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। सो किस लिए रखी जाती है? टू गिव प्रॉपर शेप, जो है उनको एक शेप दी जाती है, उनसे जैसे मटका बनाया जाता है, दिए बनाए जाते हैं, या फिर फ्लावर पॉट वगैरह वो सब चीज़ें बनाई जाती हैं। नाउ सानिया मिर्जा इज़ एसोसिएटेड विद, सानिया मिर्जा कौन सा गेम खेलती है? सो शी इज़ प्लेइंग टेनिस। वट आर द मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेज इफ़ देर इज़ नो पोस्ट ऑफिस। अगर पोस्ट ऑफिस नहीं होते तो हम कैसे जो अपने मैसेज भेज सकते हैं? फर्स्ट इज़ टेलीफोन, सेकंड मोबाइल फ़ोन, सी इज़ बोथ ए एंड बी। तो हम दोनों से ही भेज सकते हैं, टेलीफोन एंड मोबाइल फ़ोन से जो है अपने मैसेज हम दूसरों के पास भेज सकते हैं। टेलीफोन से मीन्स कॉल करके, एंड मोबाइल फ़ोन से भी कॉल करके भी, टाइप करके भी, किसी भी टाइप से आप भेज सकते हो। नाउ हाउस बोट इज़ ऑल्सो नोन एज, हाउस बोट को क्या वो बोलते हैं? हाउस और व्हील्स, व्हील्स पे नहीं हो सकता बिकॉज बोट के व्हील्स नहीं होते हैं। शिकारा, पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस। हो आंसर विल बी शिकारा, ये कश्मीर में होती हैं। नाउ नेक्स्ट, विच इज़ अ पेट एनिमल, इनमें से कौन सा जो है पेट एनिमल है? स्नेक, डॉग, क्रोकोडाइल, फ्रॉग। सो कौन सा है? डॉग। अ राउंड ऑब्जेक्ट विद मैप ऑफ वर्ल्ड ऑन इट इज़ कॉल्ड, जो एक राउंड ऑब्जेक्ट होता है जिसपे वर्ल्ड का मैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डेट इज़ कॉल्ड ग्लोब। डैश आर नॉट रिलेटेड टू बर्ड्स, इनमें से कौन सी चीज़ें जो बर्ड से रिलेटेड नहीं है? इंसेक्ट भी बर्ड से रिलेटेड है, नेस्ट भी, एग भी, एंड क्लोथ्स इज नॉट रिलेटेड टू बर्ड्स। सो आंसर विल बी क्लोथ्स। नेक्स्ट, अ क्लोथ लाइक अ दुपट्टा, दुपट्टे की तरह जो क्लोथ होता है उसका यूज़ आप किस किस तरह से कर सकते हो? लुंगी, टर्बन, चुन्नी, या फिर ऑल ऑफ दिस। सो हम जो है हर एक तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर। यहाँ पर आपको बताना है ट्रू एंड फॉल्स। देर इज़ नो नीड टू सेव रेन वाटर, कि रेन वाटर को सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो डैट इज़ फॉल्स। नो बडी वॉन्ट्स टू लिव अलोन, कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता। डेट्स इज ट्रू। लैडर इज़ यूज टू एंटर अ स्टिल्ट हाउस सॉरी। तो क्या लैडर यूज़ की जाती है ना उसमें जाने के लिए? येस, डेट इज़ ट्रू। ऑल लिविंग थिंग्स इन आवर एनवायरमेंट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जितनी भी थिंग्स हैं यहाँ जो आपका एनवायरनमेंट है, मतलब पूरी जो जगह है वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? जैसे कि जो धरती है वहाँ से पानी मिलता है, पानी से जो है पेड़ जो है ऊपर जाते हैं, उन्हें खाना मिलता है, वो सब चीज़ें होती है, प्रोसेस होती है। फिर पेड़ से हम खाना लेते हैं, ठीक है, अब हमसे कोई और खाना ले रहा होगा। सो इस तरह से सब चीज़ें क्या होती हैं? एक दूसरे पे डिपेंड होती हैं। सो डैट इज़ ट्रू। लेटर कैन नॉट बी डिलीवर्ड इन हिली एरियाज, लेटर जो है हिली एरिया में डिलीवर नहीं कर सकते। सो डैट इज़ फॉल्स, बिकॉज वहाँ पर भी होते हैं लेटर डिलीवर, हर जगह पर किए जाते हैं। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, वहाँ से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है और अपना आंसर बताना है कि क्या होगा। कॉटन क्लोथ इज़ गुड टू वेयर इन, कॉटन क्लोथ को हम ये कहाँ पर पहनना चाहिए या कब पहनना चाहिए? सो डैट इज़ समर। वी गेट शुगर फ्रॉम, अब हमें शुगर कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स। सो डैट इज़ फ्रॉम प्लांट्स। शुगर केन जो होते हैं उनसे शुगर बनती है। द पोटर नीड्स डैश टू शेप द पोट, अब पोटर को जो है नीड होती है किसी भी, मतलब जो मिट्टी होती है उसको शेप देने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पोटर व्हील। लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन आर द नेम ऑफ, ये किसका नेम है? लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, डायरेक्शन और साइड्स, ये साइड्स हैं। डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट सॉरी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये आपकी डायरेक्शन होगी, और साइड्स होगी तो लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। डैश इज लिविंग थिंग, टेलीफोन और बर्ड, इनमें से लिविंग थिंग कौन सा है? सो बर्ड इज़ अ लिविंग थिंग। यहाँ पर भी आप फिल कर सकते हो या फिर जस्ट उसको टिक या फिर अंडरलाइन कर सकते हो।
नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इन्वेंटेड ब्रेल स्क्रिप्ट। सो ब्रेल स्क्रिप्ट जो है मतलब जो लोग देख नहीं पाते हैं उनके लिए एक स्क्रिप्ट जो है बनाई गई थी, उसे हम ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं, वो किसने बनाई थी? सो डैट इज़ लुइस ब्रेल। और इसीलिए जो है उस स्क्रिप्ट को बोला भी जाता है ब्रेल स्क्रिप्ट। नेम 2 प्लांट्स विच आर यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड। कौन से जो हैं 2 प्लांट हैं जिनका यूज़ किया जाता है कफ एंड कोल्ड के लिए? सो कौन से होते हैं वो? जिंजर एंड तुलसी। जैसे कई बार अगर सर्दी हो जाती है तो वो बोलते हैं कि अदरक वाली जो है चाय पी लो अच्छे से, थोड़ी सी कड़क बना के। सो कफ एंड कोल्ड में यही सब चीज़ें यूज की जाती हैं। राइट एनी 2 क्वालिटीज़ डू वी इंक्लूड बाय प्लेइंग गेम्स। सो ऐसी कौन सी 2 क्वालिटीज़ है जो हमें जो है गेम खेलते हुए ध्यान में रखनी चाहिए या फिर किसी भी प्लेयर के अंदर होनी चाहिए? सो फर्स्ट वन इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है बहुत ज़रूरी है कोई भी गेम खेलते हुए। एंड सेकेंड थिंग इज़ अगर आप वो गेम टीम में खेल रहे हैं सो टीम स्पिरिट जो है वहाँ पर आपकी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है सो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आपको लगेगा सारा काम मैं ही कर रहा हूँ। तो टीम स्पिरिट भी वहाँ पर होनी चाहिए। अगर कोई और आपको लगता है तो आप वो भी बता सकते हो यहाँ। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रीअरेंज द स्टेप्स फॉर मेकिंग अ पोट। पोट बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं ये आपकी बुक में ऑलरेडी है। सो कौन कौन से स्टेप्स यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल डिगिंग क्ले फ्रॉम द क्ले पिट, ठीक है, ये करेंगे हम। देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, वो जो भी क्ले वगैरह लेके आते हैं तो उसको थोड़ा साफ़ वगैरह करते हैं। सेकंड, देन उसको क्या करते हैं, नीड करते हैं अच्छे से। और उसके बाद जो ये नीड करने के बाद जो डो बनेगा उसे हम क्या करते हैं, पोटर व्हील पे रखते हैं। देन उसके बाद में क्या होगा, उसको ड्राई किया जाएगा सन में 3-4, देन इट इज़ द 5th पार्ट। और उसके बाद क्या करना है, उसको बेक करना है। बेक करेंगे तो हो जाएगा 6 हो गया। देन उसको डेकोरेट करना है और डेकोरेट करने के बाद में क्या हो जाएगा, पोट इज़ रेडी टू यूज़। या फिर ये हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ आपको पोट बना के दे दिया नॉर्मल और आपको उसको डेकोरेट करना है। सो डैट कैन बी 8 और डैट कैन बी 7। सो ये जो है आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, या तो पोटर खुद डेकोरेट करके देगा और आपका पोट जो है रेडी हो जाएगा यूज़ के लिए, या फिर वो ऑलरेडी रेडी है, आप डेकोरेट करना चाहते हो तो आप उनसे जो है बोलोगे कि नॉर्मल वाला पोट हमें दो तो हम उसको डेकोरेट करेंगे। सो ये आप पे बेस करता है कि 7 या 8 को जो अगर आप इंटरचेंज करना चाहे तो यू कैन डू इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ टू थिंग्स यू फाइंड इन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? सो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमेशा ही मिलता है, पोस्टमैन क्या लेकर आता है, लेटर्स, तो वो मिलेंगे। और उन पे एक चीज़ भी लगी होती है, वो क्या होती है, स्टैम्प्स। सो ये दोनों चीज़ें हैं। उसके बाद अगर कुछ और हैं तो बहुत सारे फॉर्म भी वहाँ पर मिलते हैं, सो वो सब आप लिख सकते हो। नेम एनी 2 एनिमल्स यू कैन टच। अब वो कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, लाइक डॉग, कैट, काऊ, मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है। जो भी आपको लगे कि आप उनको टच कर सकते हो तो उनके नाम यहाँ पर आप लिख सकते हो। ओनली 2 एनिमल्स। हाउ कैन यू री यूज़ वाटर। आप वाटर को जो है री यूज़ कैसे करोगे? सो फर्स्ट जो है, जो वाटर हमने यूज़ किया है क्लोथ को धोने में या फिर इस तरह से, तो उनसे जो है हम पोछा लगा सकते हैं। देन जो है फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह धोए गए हैं तो उनसे जो है, मतलब जैसे पानी लिया, एक बर्तन में पानी लिया, उनसे हमने जो है बर्तन साफ़ किए, या फिर फ्रूट्स या सब्जियां वगैरह लेकर आए वो धोए, तो उसका हम बाद में यूज़ कहाँ कर सकते हैं, उसको हम वाटर जो प्लांट्स होते हैं उनमें हम डाल सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरे वेज पता है तो आप वो भी कर सकते हो। वट आर द थिंग्स वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। अब हम फैमिली से क्या क्या चीज़ें सीखते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिस्पेक्ट, कि कैसे जो है बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है। देन कुछ हमारी हैबिट्स होती हैं, कुछ रिचुअल होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, वो सब चीज़ें जो है हम उनसे सीखते हैं। कोई भी 2 चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो। वट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंबल इन अ मैप। अब जो मैप पे जो है सिंबल्स बने होते हैं तो वो किस लिए बने होते हैं? मतलब हर जगह पे आप कई बार देखोगे ऐसे बड़ा डॉट लगा होता है, कहीं कहीं पे छोटे डॉट लगे होते हैं, तो वो किस लिए होते हैं? वो किस लिए होते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी प्लेस को ईजिली। आइडेंटिफाई अ प्लेस ईजिली। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ एनी 2 टाइप ऑफ हाउस एंड नेम इट। अब आप कोई भी हाउस जो है वहाँ पर बना सकते हो, जैसे कि इस तरह से आप हट जो होता है वो बना सकते हो। एंड उसके बाद में आपको जैसे उसका नाम लिखना है, हट हाउस हो गया,
टेंट बना सकते हो या फिर हाउस बोट बना सकते हो, इग्लू बना सकते हो, जो भी आपको बनाना है वो बना सकते हो एंड देन आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हो। सो ये था आपका रिवीजन आपके जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है, सेशन एंडिंग एग्ज़ाम, उसके लिए। थैंक यू।